साथ साथ ये भी करो, कोई काऊ को नाही। पहले हम ये जोड़ के पढ़ते थे, कोई काऊ को नाही प्रीतम, कोई किसी का प्रिय नहीं है, प्रीतम नहीं है। जान ले मन में, ऐसी बात मन में जान लो। इसका असली अर्थ ये है, कोई काऊ को नाही, यहां तक छोड़ दो। प्रीतम जान ले मन माई। धन्य है गुरु, ऐसा खोल करके सही समझ करते हैं। तभी कहते हैं बार बार गुरु की वाणियां सुनो समझो, तो उनके अर्थ क्लियर हो। अभी भी क्लियर हुआ? कोई काऊ को नहीं, बस इतना ही बोल के चुप हो जाओ। कोई काऊ को, फिर प्रीतम को आ रहे हो। उसके बाद प्रीतम जान ले मन माई, तो क्या जान लो सबको? प्रीतम परमात्मा जान लो, भगवान जान लो। सोचो, पत्नी करके देखेगा तो सही रहेगा, अपना करके मानेगा तो परेशान होता रहेगा। इसलिए पहला अपना अभ्यास पक्का कर, अपना ज्ञान। सत्य का बोध, जो श्रवण कर रहे हैं ना, अभी तो केवल सुन करके निकाल देते हैं। इस कान से सुना, इस कान से निकला, कोई कीमत नहीं बढ़ती। पर वो अंदर चला जाए, ये बात बोला है गुरु ने तो किसको बोला है। इसलिए विवाह करने का फिर मन करेगा कि शरीर अलग है, मैंने ये शरीर नहीं, शरीर। तो फिर क्या बचा? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम कौन हो? इसलिए तो अध्यात्म का पहला ही पूर्ण प्रश्न यही है कि तू कौन? गुरु के पास आके को हम, मैं कौन, यही से अभ्यास करते रहो। को हम, फिर मन मन भरा भलावा देगा, मैं फलाना, क्रॉस करो नहीं। को हम, मैं कैसे हूँ, ब्रह्म कैसे हूँ, मैं कैसे सत्य स्वरूप हूँ। ये तो पेड़ा मैंने धारण किया है, चोला मैंने धारण किया, ये अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना है? अहमता यहीं से तो शुरू होती है। मैं हूं, आई एम सो एंड सो, मैं फलाना, सारा रोला इसी बात का तो है ही। और क्या, अपने को सबने शरीर माना है, यही भूल है बार बार। सुन तो लिया कब से, लेकिन ये भूल फिर भी नहीं छूट रही। फिर देखो एकदम से कुछ बन जाते हो, फिर बन के बात करने लगते हो। लेकिन वो जो समझा हुआ था, ज्ञान समझा हुआ था, वो संत जो है, उसको भ्रम नहीं हुआ। बार बार पूछा भी उसने कि पत्थर किसने मारा, पत्थर किसने मारा, उसे भ्रम नहीं है। मुस्कुरा के एक ही बात बोलता रहा, तो जिसने हलवा खिलाया उसकी नजर केवल एक शक्ति पर, तो हमारी भी नजर शक्ति पर आ रही है। जितनी कहानियां मन करता रहता है, जितनी बातें दुनिया बनाता रहता है, ये सब जीरो हो जाएगी। तभी तो बोलते हैं कि नींद से जागने के बाद सारा सपना खत्म। जब जाग जाएंगे नींद से तो खत्म हो जाएगा। मूर्ति में देखती रहो, अपने में नहीं देखो। मूर्ति भी कहां से आई है, किसने कह दिया? तुमने बनाई, तुमने बनाया ना। मूर्ति किसने बनाई? इंसान ने ही तो बनाई। तो वहां अटकी रहोगे, इसके आगे की पढ़ाई कर नहीं पाओगे। फिर तो मीराबाई वाला ही तुम्हारा खेल ठीक है, नाचती रहो ऐसे, भटकती रहो। मीरा की भी पीर पीर कब मिटी? जब गुरु मिला और गुरु ने उसको ये बात बताई, ये क्या पकड़े घूम रही है कृष्ण की मूर्ति, बहुत भगत बन के दिखा रही है क्या वो? जब ऐसी डांट खाई गुरु की, तब छूटे उसके हाथ से। एक उसमें अटक गई थी एक मूर्ति में, बचपन से ही चिपका लिया था उसने। गाती रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। बिना ज्ञान के सब भ्रम है, ध्यान रखें। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खा। मीरा भी धोखे में ही गा रही थी भजन सारे। तो जब गुरु रविदास मिले, तब उसको ये बात समझ में आई, ये मैं क्या कर रही हूँ। तब उसकी भावना बदली, एकदम से चेंज हुई।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु। कौन सी वस्तु दी थी? यही दी थी। कहाँ देख रहे हो? बच्चों को खरीद दिया, शुरू से बच्चों को सही ज्ञान मिलता। बार बार हम यही तो करते, इसमें भगवान के खुश है ही भगवान, ये नहीं सिखाते। तुम मनुष्य बने रहो, तुम शरीर बने रहो, बाकी भगवान दे नहीं देख सकते, दिखेगा ही नहीं कभी। जानत तुम ही हो जाए। ब्रह्म को ब्रह्म ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। जीव कदाचित कभी ब्रह्म को देख ही नहीं पाए, कैसे देख ले? इसलिए इलाज जहां से करना वहीं से करो। अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचानो, अपने सत्य को पहचानो, वहां से बात हो सकती। हम सबकी जिद अभी तक यही तो बनी पड़ी कि अपने अपने को शरीर मान बैठे हैं, अब भगवान को पाना है, भगवान को जानना है। नहीं जान सकते, इसलिए नहीं जान पा रहे। यहीं से ही पहले विभाग करो, बार बार बात चलती। इसका खेल अलग जानो। सारी बीमारी, मरना, जीना, ऊंच नीच सब इस शरीर का। तो मतलब 2 मिनट में लगने लगा मेरी तबीयत खराब हो गई, तेरी हुई तबीयत खराब, इसकी भी होता है। शरीर तुझसे अलग है। अभ्यास केवल एक ही करना है, यहाँ बैठ बैठ करके कि मैं ये तन नहीं हूं, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कौन इस भाव को समझ करके बैठना चाहता है, रहना चाहता है? फिर अपने को तन मान लेता है और एक मन लेके घूमता रहता है। मन जैसा कहता है वैसा पहले सुनता है। गुरु की बात भी पूरी थोड़ी सुनते हैं हम लोग, उतनी ही सुनते हैं, इतनी मन कह रहा है कहा, इतने नहीं। और इसलिए बाहर निकलते ही मन बदल जाता है, फिर वैसे के वैसे। कि अभ्यास ये करना है कि ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। तुम्हारे पास तो मन वही रहेगा, फिर वही मन रहेगा, फिर उसी मन से सोचोगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी दादाजी यही बात कह रहे थे, क्या तुमने बैठ करके ये बात जाना? थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा ज्ञान का अभ्यास करने। परम फेथ विदाउट शेड, बोला इतना पक्का, पूरी दृढ़ता से। ये बहस बहस का विषय ही नहीं है, तो वैसा वैसे थोड़ी करनी है इसमें। ये तो विश्वास का विषय है। मैं तो हूं विश्वास में। और हम समझते हैं विश्वास माने हम शायद भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। भगवान है कोई, इस पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास तो हम भी करते हैं। ये विश्वास नहीं, ये विश्वास कि तू ये देह नहीं है, तू आत्मा है, इसमें विश्वास कर। तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। बार बार इसमें आओ। दादाजी कैसे कहते थे, तुम फिर मुझे बुलाने आया? दादाजी आप आ गए मुंबई से? दादा क्या कहते थे? कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं सर्वत्र हूं। क्या तुमने देखा, जाना इस बात को? तुम खुद मुझे बुलाने आते हो, तो पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर दे। ये कैपिटल आई की गुरु बार बार चर्चा करते हैं, इतनी बार बार खोल के गीतावान समझा रहे थे। लेकिन ये नित्य दृढ़ता के अभ्यास के बिना, गुरु में पूरे समर्पण के बिना ये अभ्यास होता ही नहीं। फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार भूल करते। एक आज भूल है फिर से। कोई ऐसा ठानेगा कि यहाँ से उठूंगा मैं अब देह नहीं मन मानूंगा अपने। मैंने अपना स्वरूप जाना, मैं कौन। अभी इधर से कोई बोल दे देह को कुछ भी, 1 सेकंड में असर होने लगता है। साक्षी भाव से सुन लोगे कैसे भी बात। शरीर के लिए कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि कोई परवाह नहीं होती। हम लोग थे एक बार दिल्ली में, तो अचानक गुरु की तो महिमा ही होती है, रोज उनको ऐसे कोई भगत ले आया था, मर्सिडीज कार थी उसकी, बड़ी चमचमाती हुई कार। गुरु जी को उसने बैठाया जबरदस्ती, गुरु जी बैठिए आज इसमें बैठिए। बैठ गए गुरु जी। बाद में दीदी ने मुझे बताई, हम तो नहीं साथ बैठे थे, तो दूसरी गाड़ी में थे। दीदी के मुंह से निकल गया,
चला दे दी थी, शायद उनके मुख से निकला था। जी मर्सिडीज में तो पहली बार बैठे हैं। एक खुशी आती है किसी लग्जरियस गाड़ी और एकदम टॉप मॉडल, अच्छा ब्रांड मर्सिडीज आसानी से देखने को ही नहीं मिलती है उस समय, अब तो खैर बहुत मिलती है। तो उसकी बड़ी ऐसी अंदर से लगा। गुरु जी का जो रिएक्शन था वो, बोले किस बात की खुशी कर रही थी? क्या गाड़ी तेरी हो गई है क्या? क्या तेरे में सामर्थ्य है उसको मेंटेन करने की? थोड़ी देर बैठी है, मैं तो यहाँ ये बैठ करके हम ये विचार कर रहा हूँ यार कितनी देर में पहुंचना है। तो गाड़ी में बैठ के किसका सुख ले रहे हैं? क्या सुख मान लेता है एकदम से शरीर सुख मान लेता है? जरा अच्छा कोई वातावरण मिले, अच्छी बात मिले, अच्छा घर देखने को मिल जाए, अच्छी जगह बैठने को मिल जाए, किसने माना अच्छा? जी भाव। तब समझ में आता है गुरु हर वक्त कौन से निश्चय में है, कौन सी समझ में रहते हैं। ज्ञानवान को लगता ही नहीं, वो अंत तक की सोचता है। ऐसे उस ज्ञानवान को राजा ने जूती दी, नंगे पैर था वो, उसने सोचा महाराज जी की तकलीफ हो रही है, उसने जूती दी। महाराज जी ने जूती लेने से इनकार कर दिया। बोले भैया आप जूती ले लीजिए, जूती में क्या बात है? बोले जूती के मैचिंग के कपड़े भी तो चाहिए। फिर कपड़े पहनने के बाद फिर मुझे रहने की सही जगह चाहिए, घर भी चाहिए। बोले महाराज मेरा महल खाली है, इसमें तो बनवा दूंगा आपके लिए। बोले फिर अकेले महल में क्या करूंगा? फिर कोई सेवा के लिए चाहिए, शादी करूंगा। बोले हाँ महाराज मेरी राजकुमारी है, मेरी बिटिया है। युवा सन्यासी था। बोले फिर एक बात बताओ महाराज, फिर शादी करते हैं तो फिर सुना है मैंने बाल बच्चे भी होते हैं। बोले वो भी होंगे। बोले फिर वो हारी बीमारी भी होगी उनको, मरेंगे जिएंगे भी। बोले ये तो होता है। फिर रोना भी आएगा। तो महाराज वो तो आएगा। बोले तो रोने के लिए जूती दे रहा है, किसके लिए जूती दे रहा है? कितना ज्ञानवान का मन कितना सावधान होता है, बस ये समझने की बात। वो जोड़ता ही नहीं है अपने मन को। तो 2 मिनट में देख कर कैसे आंखें चमकाए, बड़ा सुख लगा, बड़ा अच्छा लगा। क्या सुख है इसमें? जाके देखो। इसलिए कभी गुरु के साथ जाकर के, अमीरों के यहाँ जाकर के देख करके आओ, कैसे वो अपने आप को कैद है, कैसे उनको ज्ञान का कोई सुख ही नहीं है उनके जीवन। सारे समय मन राग और द्वेष की झूले में झूलता रहता है। ये तो गुरु नजर देगा तब दिखेगा, ये तो कहाँ लगेगा मन को, लगेगा ये तो बहुत सुखी है, बहुत सुखी। मन यही बोलता है हम तो बहुत सुखी है। वैसे कोई सुख समझ लेता है या व्यक्ति क्या कहता है, बहुत सुखी। तो ज्ञान की नजर मिलेगी तो समझ में आएगा, जितनी माणी खुशियां उतना भया रोग, तो और अधिक रोग है इसको। तो समझना है इस बात को, जब जब तक अपने को देह मानोगे तब तक ये फजीता खत्म नहीं होगा। इसलिए दृढ़ता से ये बात जानो, मैं कौन। जन्मों से ये रोग है कि मैं हूं, मैं हूं। तुमसे कोई पूछता है मैं क्या हूं, तुम बोलता है मैं फलानी हूं, मैं इसकी बेटी हूं, इसका बेटा हूं, मेरा है। फिर जगत बन गया तुम्हारा सारा। गुरु आके पहले तलवार से तुम्हारे इस ईगो का नाश करता है। गुरु तलवार लेके ऑपरेशन करता है, इसलिए विभाग करता है गुरु बैठा के, काटो इसको। अब ये बात जिसको पसंद आए वो तो यहाँ बैठ पाता है, समझ पाता है यहाँ बैठ करके, अभ्यास करता है इसको कि मैं इसको अलग करूं। देह विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। फिर कैसे, जब मुझे पता है देह विनाशी है तो उसके संग कोई भी विनाश होगा, मेरा मन चलेगा, मेरा दिल डोलेगा? विनाशी है तो है, जान लिया मैंने। थोड़ा थोड़ा आगे खसक रहा है संडे का दिन, बाकी कुछ लोगों को इधर से बैठा हुआ। तो ध्यान रखना, सेकंड सेकंड में एक एक श्वास में तुम भगवान को प्रकट करो, अपनी मैं को छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो। तुम कभी भी नहीं है, किसी काल में भी नहीं था, ना ही ये शरीर पहले था ना पीछे था। इसी प्रकार भ्रम मात्र तुमको ये शरीर दिखाई देता है थोड़े टाइम के लिए। रोशनी करो तो है ही रस्सी।
रोशनी कर लेते हैं, फिर सब सर्प दिखाई देता है। वैसे पड़ी हुई रस्सी सर्प के समान प्रतीत होती है, पर कब प्रतीत होती है? जब अंधेरा होता है। जब रोशनी आ जाती है समझ में आया। एक बार टॉर्च मार के देख लिया फिर उससे डरोगे? तो यही टॉर्च मार के गुरु दिखाना चाहता है। फिर तुम्हें डर रखना चाहिए कुछ छूट जाने का, कुछ मिट जाने का, कुछ बदल जाने का, कुछ मर जाने का। अभी तो भारी मुसीबत में है, ऐसे मुंह लटका लटका के आके बैठे कि हमारे ना पति चले गए। सत्संग में तो ऐसे इन्हीं लोगों को लेके आया जाता है। और उसकी बुद्धि ठीक करो। वो कहां से अपने को शरीर मानने बैठा हुआ? पहले ये ज्ञान की बात समझे। संग लेके आई थी पति को क्या? बच्चे के संग आए हैं तुम्हारे? तुम्हारे कहां से आए? अभी केवल किसी सत्संगी ने बोला हुआ मेरा भाई, इसी शब्द में पूरा सत्संग चल गया गीता भगवान कहता हुआ। तुम अभी तक मेरा भाई कहते हो? कैसे है तेरा? कहां से तेरा है? तू कौन, कहां से आया है, क्यों श्वास की पूंजी? तो गुरु क्या बताना चाह रहा है और हम क्या समझना चाह रहे हैं? जब तक ये तालमेल नहीं बैठेगा ना तो वो सरदार वाला काम चलता रहेगा। तो सरदार लोग आए, चार लोग सोच रहे हैं कुछ करें कुछ करें, क्या करें? थोड़े थोड़े पैसे थे, उन्होंने पैसे जोड़ करके बोले कोई काम करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। बोले गैरेज खोलते हैं, गैरेज खोलेंगे, चलो गैरेज खोल लिया उन्होंने। बोर्ड भी लगा दिया गुरु नानक गैरेज करके, अच्छा सा। लेकिन एक महीना हो गया, एक भी गाड़ी उनके पास आए ना रिपेयर होने के लिए। एक भी गाड़ी उनके पास रिपेयरिंग नहीं हो रही। परेशान हो गए। बोले एक महीना हो गया एक भी गाड़ी नहीं आई है हमारे पास। उन्होंने एक भले व्यक्ति से पूछा, बोला भाई एक बात बताओ, हम सब इतने अच्छे ड्राइवर, इतने अच्छे काम करने वाले, सबने हमने इतनी मेहनत करके सीखा है गाड़ियों को ठीक करना, लेकिन हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं रुकती आता है। उसने गौर से देखा, उनको देखा, उनके गैरेज को देखा और हंसने लगा। बोले क्यों? तो इतने बड़े तो मूर्ख हो, फर्स्ट फ्लोर पे गैरेज खोला है। गैरेज कहाँ खोला है तुमने? गाड़ियां उड़ के जाएंगी क्या तुम्हारे पास से? वहां कौन आएगा? बैठे रहो अपने ऑफिस में आराम से। सो ऐसा ही होता रहता है। गुरु कहाँ पे बैठा है, हम कहाँ बैठे हैं। गुरु कौन सी आत्मा की बात कर रहा है, हम कहाँ जो है अभी मान ही नहीं रहे उसकी बात को, तो कैसे बात बनेगी? इसलिए बोला क्या, मनने की गति कहीं ना जाए। पहले ये गैप तो खत्म करो। हम सारे समय जीव बने रहना चाहते हैं और गुरु सारे समय बात आत्मा की करता है। गुरु देखता ही नहीं है। तुम्हें लगता है शायद ये हमारे को देह करके देख रहा है, वो आत्मा करके देख रहा है। वो जानता है शक्ति किसकी है। जरा वो शक्ति अलग हो, तुम खुद ही इस शरीर को जाकर के चिता में जला जाते हो। इसका क्या वजूद है? इसको क्या कहें, अच्छा है कि बुरा है? इसमें है क्या? ऐसे करके जब विवेक से, इसी को कहते हैं विवेक का जागृत होना। गुरु की वाणी में बैठते बैठते, हालांकि समय लगता है, सुनते 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 क्या विवेक जागृत हुआ? माना तुमने ये बात। आगे वो चारों सरदार जो है, तुमने सोचा चलो ये धंधा बदल लेते हैं, एक टैक्सी ले ली, टैक्सी चलाएंगे। बंबई शहर में टैक्सी का बड़ा जो है मुनाफा है, बड़ा कारोबार है, टैक्सी चलाएंगे। अब टैक्सी लेकर के चलाते रहे। कभी चर्च गेट जाएं, कभी स्टेशन जाएं, कभी वीटी जाएं, कभी इंडिया गेट जाएं, कभी हर जगह पर खड़े होकर के इंतजार करें, एक भी सवारी ना बैठे। फिर वही पूरा महीना बीत गया, एक पैसे की कमाई नहीं, कोई सवारी नहीं बैठे उनके पास। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को रोका, भाई एक बात बताओ, हमारी टैक्सी में ऐसी क्या दिक्कत है, कोई बैठता ही नहीं है इसमें। नहीं, चमचमाती हुई टैक्सी ली है, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतने एक्सपर्ट है चलाने में, फिर भी इस टैक्सी में कोई बैठता नहीं है, दूसरी दूसरी टैक्सी में बैठ जाते हैं। तो व्यक्ति ने गौर से देखा, कहता है कर दी फिर से सरदारों वाली बात। चारों के चारों इसमें बैठे रहते हो, सवारी कब बैठेगी, कैसे बैठेगी? चारों बैठे बैठे, भाई जी बैठिए, आइए भाई। तो तुम चार बैठे हो, टैक्सी की कैपेसिटी चार की है, कहाँ बैठेगा कोई? हम सबकी भी यही मुसीबत है।
आत्मज्ञान सुनने चले आते हैं, मेरे बेरे की सीट खाली नहीं करते, भरे पड़े हैं सबरे अंदर में। कहां से भगवान बैठेगा? भगवान आता है लौट जाता है, देखता है हाउसफुल है भाई, इसका तो चलो, इसका तो मन अपनी मैं मेरे में इतना भी अटका पड़ा है, इसके पास क्या जाऊं? और क्या, कहां से बैठेगा फिर? जब ये ठानता है कोई, नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा, तब उसके हृदय में ये परमात्मा का प्रकाश बैठता है, शक्ति बैठती है। जो गुरु की बात मान करके, अब बात नहीं तो देखो, जहां मेरापन मानोगे वहीं उलझ जाओगे, वहीं दुखी सुखी होने लगोगे। और गुरु यही देखना चाहता है, तुम तो भाई पुराने हो, कब से सुन रहे हो, तुम्हारे तो सारे कार्य बहुत ऐसे डिसेंसी से होने चाहिए, शांति वाले। नया नया व्यक्ति के यहाँ कोई हलचल हो रही है, वो सब हो रहा है, बात आपकी। पुरानों के यहाँ क्या होना चाहिए? हाँ? क्या जरूरत है बताओ? पर एक अहंकार रहता है, नहीं मेरे यहाँ है तो खिलाना बहुत जरूरी है, मेरे यहाँ है तो ये करना बहुत जरूरी है, ऐसे कैसे अच्छा लगे, ये सब भरा पड़ा रहता है। क्या जरूरत रहती है? हम लोगों को तो सच में देखा, गुरु लोग आदत नहीं, फूल की भी जरूरत नहीं है देखा जाए, उन्हें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? उन्हें तो वो पसंद आता है जो ज्ञान की बात सुनता है, समझता है ज्ञान से प्रेम इतना। गुरु को किन घरों में जाकर के अच्छा लगेगा? या ज्ञान के लिए उत्साह देखेगा, ज्ञान के लिए प्रेम देखेगा, सत्संग के लिए प्रेम देखेगा। बैठ करके हर जगह गुरु गुरु की महिमा के, गुरु के, उसके भजन भी गाने से क्या मतलब मिल जाता है? तो बैठे तो थोड़ा ज्ञान की बात करो, थोड़ा सत्संग की बात करो, थोड़ा ऐसा भजन गा लो तो तुम्हारी स्थिति बने अंदर से, तो अच्छा लगता है अंदर से। तो हमेशा देखो, धीरे धीरे अपना ये सुधार करते जाओ, नहीं तो टैक्सी भरी रहेगी तुम्हारी, परमात्मा नहीं बैठ पाए। और एक और मुसीबत हुई बाद में उनके, आगे वो एक जगह खड़े हो गए, टैक्सी थोड़ी सी धक्के खा के खड़ी हो गई, और वो चारों के चारों धक्का मार रहे थे, लेकिन टैक्सी इतनी भी नहीं साइड हो रही थी, इतनी भी नहीं खिसक रही थी। बहुत देर हो गई धक्का मारते मारते, धक्का मारते मारते। आखिर उन्होंने फिर एक व्यक्ति को रोका, बोले भाई साहब हमारी देखो टैक्सी में ऐसा क्या हो गया, गियर भी हमने निकाल रखा है, टैक्सी खिसक क्यों नहीं रही है, बिल्कुल चल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही? उसने देखा, बोले कि तुम कैसे मार रहे हो धक्का? फिर मार के दिखाया, बोले यहीं खड़ी रहेगी, कभी नहीं खिसकेगी। बोले ऐसी क्या बात है? बोले दो आगे से धक्का मार रहे हैं, दो पीछे से धक्का मार रहे हैं, इतनी भी तो अकल नहीं है कि चारों एक ही दिशा में धक्का मारा। सो भैया नेक भी नहीं खिसकेगी। कारण क्या है? गुरु पीछे से धक्का मार रहा है, नेक आगे, तेरी गाड़ी आगे बढ़े, तेरे घर परिवार वाले कहाँ धक्का मार रहे हैं? पीछे। तेरे में मेरे वाले कैसा धक्का मार रहे हैं तुम्हारे? पीछे चलो, पीछे छोड़ो, तो गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे? तो यही तीनों भूलें हम लोग बराबर करते रहते हैं। एक तो गुरु की जिस लेवल से बात करना चाहता है, उस लेवल पर नहीं आना चाहते, फर्स्ट माले पे खोल रखा है, गाड़ी पहुंचे कैसे? दूसरा, हमेशा मैं मेरे से ठसे रहते हैं, बिल्कुल भरे रहते हैं मन को, तो प्रोग्रेस कैसे हो, कैसे कोई मुनाफा हो अंदर से ज्ञान का? और तीसरा, गाड़ी वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, क्योंकि इसका विचार ही नहीं कर रहे हैं कि हम आगे के दो हटाएं तो सही। उनको भी प्रेम से ऐसे करें, भाई इधर इधर से मारो धक्का, गाड़ी आगे तो बढ़े। तो रोज देखना कि हम सही लेवल पर आ गए हैं कि नहीं, सही में मेरे से खाली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक से सही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जी कहते थे हिजड़े वाली चाल चलते हैं सबके साथ, हिजड़े होते हैं ना, दो कदम आगे दो कदम पीछे, तो वहीं कभी नाचते रहे यार। वो किसी को चिंता लगती है कि मेरी ज्ञान में आगे क्या प्रोग्रेस हो रही है, मैं बढ़ा कुछ आगे, मेरी अहमता मिट रही है, मेरी ममता मिट रही है कि नहीं मिट रही, करतापना मेरा मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है। खुद का शौक होना चाहिए, तो शौक होता है वो गुरु से फिर पूछता है, बात करता है। अभी तो बहस करते हैं, गुरु से बात थोड़ी करते हैं, अपनी धारणा बस बनाए रखते हैं और सोचते हैं बहस हम वैसे करके हम कुछ नहीं मिलेगा।
तो मानने वाली बात है, गुरु की बात मानी है, जाना है अंदर से तू कौन। अब जरा ये ख्याल बदल करके बैठो और रोज देखो क्या मैंने ठीक से बात को समझी है। इसी प्रकार भ्रम मात्र तुमको ये शरीर दिखाई देता है थोड़े टाइम के लिए, रोशनी करो तो है ही रस्सी। अभी ज्ञान का नेत्र लियो, रोशनी करो अंदर तो है ही भ्रम, जगत है ही नहीं, ना ही तुम्हें ना ही तेरा है, तुम और तेरे में ही दुख है। ईश्वर सृष्टि में आ जाओ, कोई दुख नहीं होगा। अभी अभी किताब अष्टावक्र गीता में पढ़ा, तू आत्मा असंग है, तुम्हारा किसी से कनेक्शन नहीं हुआ है, और तुम कितनों से कनेक्शन मान के बैठे हो। तो बात तो पकड़नी पड़ेगी ना। ज्ञान भी सुना, सत्संग भी सुना, लेकिन कैच नहीं की। दादा इसलिए कहते प्लीज कैच मी, कैच करो बात को। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। कभी अपने मन को ये बोध देते हो, जो दे रहा होगा बचेगा इन बातों से। जो आकर के कभी फलानी चीज बहुत परेशान कर रही है, ये बात बहुत दुखी कर रही है, ये बात बहुत मन मेरा बहुत चल रहा है, तुमने अभ्यास किया, तू ही नहीं, तो तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। इसका आनंद दो। ब्रह्म ज्ञान से जो मस्ती आती है वो मस्ती लाओ अपने अंदर। ये अंदर से गीत निकले हर वक्त, ना मैं तनीरा ना मैं मनीरा। कैसे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, कैसे कोई इमोशनली तुमको परेशान कर सकता है। किसी में ताकत होनी चाहिए, तो ही नहीं। इतना समझाता हूं मानते नहीं है, इतना सुधारता हूं सुधरते नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये व्यर्थ का जो है प्रलाप करते रहते हैं, दुख मान बनाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। कोई ठीक से ज्ञान समझ ले, पूरी इसके अंदर से घोषणा आती, दुख बनाई नहीं है दुख जमन से। बने हैं तो कभी, अभी तो यहाँ बैठ के इस प्रभाव में तो बोल देंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मन क्या करेगा, क्या बोलेगा मन। अभी पूरा अभ्यास करो जल्दी से। ज्ञानी के मन तो सदा आनंद, वो सदा आत्म रस में ऐसे आत्म भाव में ऐसे डूबा रहता, वो कैसा भी कोई परिवर्तन होता है, कैसी बात होती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें क्या बात है। वो तो इतना कूटस्थ निश्चल है, वो जैसे आकाश निर्लेप न्यारा होता है ऐसे निर्लेप न्यारा होता है। ऐसे दिखते हैं आकाश में बादल छाए हो बादल, लेकिन जब हवाई जहाज उड़ता है ना, तो देखना वो हवाई जहाज कहाँ पे पहुंचता है, वो बादलों की लिमिट पार करके ऊपर जब पहुंच जाता है, फिर केवल नीला नीला निर्लेप आसमान दिखाई देता है, और नीचे बारिश हो रही होती पृथ्वी पर, जहाज सूखा चल रहा होता है। तो ऐसे ही ज्ञानवान अपने चित्त को बना देता, बिल्कुल निर्लेप, किसी बात का असर नहीं, किसी बात का उसके ऊपर दुख सुख का प्रभाव नहीं आता। इस अभ्यास के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, जल्दी करो इस अभ्यास। शौक रखो इसका, इतना शौक होता है तो फिर गुरु की बात जल्दी जल्दी अभी तो सत्संग में इसलिए लिया, हाँ चलो गुरु जी से मिलवा देंगे, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। ये फिजूल की बात है, किसी के दिमाग में क्या बैठा ले, ऐसा होता है। गुरु जी उस दिन कह रहे थे कि कोई आके कहता है आप आए ना हमारे घर में, तब से आपके हम ठीक हो गए। सच्चे गुरु को तो हंसी आती है इन सब बातों पर। वो कहता है ऐसा होता ही नहीं है, तुम्हारा भरम है, तुम्हारे विश्वास ने कोई चमत्कार देख लिया और देख लिया, ऐसा होता तो ऐसे तो जबरे बीमार लोग आ जाएंगे, आओ आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद दे दो, क्या ठीक हो। वो ठीक है, हम तो बस ये जानते हैं, वो आत्म स्वरूप का ये जानते हैं। ये सारे भ्रम, अज्ञानी अज्ञान में गुरु लोग बहुत है, वो लोग ये भ्रम पैदा कराते हैं, सच्चे ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं, उसको है ही नहीं कोई दिक्कत इन बातों से। क्या कर लिया अभी देखो उसकी, अचानक ही नहीं नहीं सही इलाज हो पाया, नहीं ठीक से पकड़ हो पाई, चली गई उसकी पकड़। क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ज्ञानवान तो खुद ही अपना चित्त ऐसा बना के बैठा है, तुम्हें भी इस बात की ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे आकाश निर्लेप नहीं आ रहा, तुम भी बनो।
तुम्हें कैसे दुख लग सकता है? तो सोचो, असंग हुए। अभी बोला तो तू कितनी बार पढ़ा, तू आत्मा असंग है, तो तुमने समझा? तुम आके इधर बोलता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा। तुमने आप ही इस देह का संग किया, बस देह से संग किया, माने जगत से संग हो गया तुम्हारा। तुम ढूंढ के दिखाओ तो मेरा इधर कौन बैठा है? कोई भी मेरा इधर नहीं है। मैं हूं पर मेरा नहीं है। मैं माना आत्मा, बाकी कोई मेरा नहीं है इधर, मेरे मेरे में ही सारे तुम। सुन तो लिया होगा ये बात, पर मिटा रहे हो अंदर से मेरेपन को। और इसके लिए पहले जरूरत है अहमता मिटा दो, कि मैं ये शरीर नहीं। फिर सुनो, इस ज्ञान के अभ्यास को करो, आ जाओ अपने आत्म निश्चय में। भूल की वजह से, अज्ञान की वजह से, जब ज्ञान नहीं है तो हम गलत राह पर चल रहे हैं। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। जब भाग्य आके खुलता है तो भीतर से मनुष्य का छूटना, जब भीतर से मनुष्य छूटना चाहता है, भाग्य कब खुलता है? हमारे यहाँ भाग्यशाली किसको कहेंगे? पैसे वाले को कहेंगे। जो आकर के इस अज्ञान से छूटना चाहे, वो है भाग्यशाली। भाग्य बढ़े जब हरि सद्गुरु बन जीवन में आ जाए, वो इससे ही छुड़ा दे। बहुत जन्म में भाई बहन भी मिला, ये भी मिला, शादियां भी की, मर्द हुआ, जगत को भी सब देखा, तभी तुम्हारा भाई है ना। जब मैं हूं तभी मेरा है ना तुम्हारे अंदर। इसलिए गुरु मिलता है तो सबसे पहले ये सारी बीमारियां हमारी छुड़ाता है। इनका इलाज चलता है एक लंबे समय तक गुरु के पास बैठ कर। वो ऐसी वाणियां रोज सुनाता है हमको, इतना वाणी का प्रसाद देता है, इससे तुम अपने ये तीनों बीमारियां उतारो। और अच्छा इलाज कराने वाले फिर टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखा करके सलाह लेते हैं। डॉक्टर चेक करता है। अभी किसी को डॉक्टर ने दवाई दी है, कहता बीमारी तो तुम्हें 10 दिन में उतर जाएगी, लेकिन महीने भर तक खाते रहना दवाई, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो छोटी छोटी बीमारी के जर्म्स रह जाएंगे अंदर, वो फिर रिपीट कर जाएगी। इसलिए ये पूरा प्रिकॉशन लेते रहना, और हर 10वें दिन मुझे मिलते रहना आकर, क्यों बोलना पड़ता है? वो जानता है डॉक्टर। तुम्हारी भी अहमता की बीमारी उतर गई? कराया गुरु से ऑपरेशन? पहले तो गुरु चेक करे तुम्हारे घर परिवार की, किसी की व्यक्ति किसी की बातें लगना बंद हुई। फिर सत्संग में चेक करता है गुरु बैठाल करके, तुम इधर उधर की कंप्लेन करते हो, समझ जाता है अभी से टच कर रही है बात, अभी तो से बातें लग जाती हैं, स्वभाव संस्कार लग जाते हैं। और फिर बाद में गुरु खुद परीक्षा लेके देखता है कि कितना जी भाव है इसके अंदर। लगभग सब फेल मिलते हैं। गुरु कुछ बोल के तो देख ले। इन्हें क्या जरूरत थी कुछ कहने की? हम इतना मिट तो रहे हैं, इतना मर तो रहे हैं, हम ही मिले हैं। चीखता नहीं है मन कभी कभी? तो ये है क्या? अभी कुछ है, मैं बाकी है। अहमता हटती जाए अंदर से, ममता हटती जाए। मैं के साथ दूसरी बीमारी लगती, ममता अभी कह रहे दादा, तभी तो मेरा है ना। फिर तीसरी बीमारी लगती है, मैं करता हूं। जैसे अभी सब बोलेंगे मैं आया हूं, मैं जाऊंगा, लेकिन गुरु के दर पर कौन सा अभ्यास कराते थे? सही अभ्यास करने वाले को ये भरम ही निकल जाता था। गुरु जी कहते तुम्हें अभी तक याद है तुम प्रयावास से आए? सोचो कहां तक तैयारी कराना चाहते। मैं सर्वत्र हूं ऐसा ज्ञान है, इसलिए रोज एक समझ मिलती है, मैं ना कर बावरे खाली का। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ये समझना इतना आसान भी बात नहीं है। इसके लिए बहुत दुनिया के और कर्म कांड बड़े सरल लगते हैं। आसानी से चले आओ, फूल लेके चले आओ, 3 पत्ते तोड़ के चले जाओ, पानी की बोतल लेके चले जाओ, लोटा भर के चले जाओ, और अपने को खुश कर लो, भगवान से मिल तो आए, मंदिर में भगवान देख तो आए, कर लो खुश। सब बड़े खुश हो गया ना, रामलला के दर्शन कराए, दर्शन कराए, क्या कराए? सोचो, भगवान वहां बैठा था। वो तो एक देश की आस्था का विषय है, वो तो देश में
बदलाव आया है, पुरानी परंपराओं को संस्कृति को मान्यता दी जा रही है, इसलिए सब कराया जा रहा है। पर जिसको ज्ञान का सही समझ है वो कहाँ ढूंढेगा भगवान? वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे पास अंदर में है तेरे। वो तो अपने जीवन के आचरण में ढूंढेगा भगवान है कि, वो फिटिंग करेगा। इसलिए बोला ज्ञान जो है आचरण में लगाता है, जो ज्ञान ज्ञान की समझ सही रखता है वो इस ज्ञान को कहाँ रखता है? वो अपने आचरण में लगाता है और बातों से छुड़ाता है अपने आप। ज्ञान आचरण में बनाने की कोशिश करता है हमेशा, इसलिए रोज वो इस बात का अभ्यास करता है। कपड़ा ओढ़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। एक बार फिटिंग में आ गया, शर्ट बन गई उसकी, तो शर्ट पहन के तुम्हें उसका बोझ लगेगा? तो फिट है, तुम्हें ऐसा डर होगा कभी गिर सकता है? ऐसे ज्ञानवान का वो आचरण में उतारता है। राजा के पास जब पहुंचा ना, उसे 21 भाषाओं का ऐसे ज्ञान था, सब भाषाएं बोल लेता था, समझ लेता था, सब कर लेता था। अब ऐसा कोई बात हो जाती है, हर बात में विद्वान था, तो अहंकार भी आता है। बिना ज्ञान के अहंकार में तो रहता ही रहता है। कहता है राजन, कोई आपके राज्य में मेरी मातृभाषा क्या है ये बता सके तो मैं उसको बहुत इनाम दूंगा, मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। और वास्तव में था इतना एक्सपर्ट, हर भाषा में इतने अच्छे से बात कर सकता था, हर भाषा इतनी अच्छी बोल लेता था, कोई समझ ही नहीं पाए कहां से, हर तरह का रूप रख लेता था। लेकिन वजीर उस राज्य का बड़ा होशियार था। कहता महाराज इनसे कहिए मैं कल सुबह बता पाएंगे हम की बात। कहा ठीक है, कल तक बता दी। दूसरे दिन सुबह फिर राज्य में आया, राजसभा में आया। वजीर ने राजा के कान में कहा महाराज बोल दो ये जो है ऐसा है, ये इस राज्य का है, ये इसकी मातृभाषा है। राजा ने कहा तुम आपकी मातृभाषा ये है क्या? चक्कर में बोले एकदम से सही कैसे बता दो? राजन है तो, लेकिन आप ये बताइए मुझे, बोले हैरानी हो रही है आज तक कोई नहीं बता पाया, आपके वजीर ने ऐसे कैसे पता कर लिया और आपको बता दिया? वजीर से पूछा बताओ आपने कैसे पता किया? बोले कुछ नहीं, इन्हें याद भी नहीं है, सुबह ही सुबह जब ये उठे थे तो उनके ऊपर एक मैंने ऐसे सेटिंग कर दी थी, ऊपर पानी गिरा था इनके, उठते ही इनके ऊपर पानी डाल दिया गया। और उस वक्त जो जिस भाषा में बोले थे मैं समझ गया था यही इनकी मात्र। तो ऐसी भगवान हमारी क्या औकात है, इसके लिए अचानक परिस्थिति भेज देता है और हम अपनी औकात में आ जाते हैं। जी भाव वाली औकात है, इतिहास वाली औकात है, अभी शब्द लग रहे हैं, बातें लग रही हैं, दुख लग रहे हैं, उसी औकात में बोले ओरिजिनलिटी निकल आते। वैसे भले सत्संग में बैठ के बड़ी नौटंकी सी करते हैं, लेकिन अचानक कारण आने पर क्या पता लग जाता। इसलिए गुरु के साथ बैठ के ऐसा अभ्यास करो कि हमें वास्तव में वही अंदर से परमानेंट भाव ही ये बन जाए कि है ही भगवान। मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं कैसे आनंद स्वरूप। बाकी ज्ञानी के लिए ये नहीं कि वो कुछ करता नहीं है, जो सेवा सामने आएगी वो सहज करेगा, लेकिन अंदर से क्या जानेगा, मैं करता हूं। उसमें लिपायमान नहीं होता, बस कर्म करत होए नहीं कर्म। उसको पूछो से इसका अहंकार नहीं है कि मैंने ये किया, मैं इतना करता हूं, मैं कब से कर रहा हूं, ये व्यर्थ के अहंकार नहीं होगा। कुछ लोगों को हमने देखे अभी 2 4 12 10 12 साल हुए सत्संग करते करते, वो हर जगह लेक्चर में ये जरूर हम 12 साल से मर रहे हैं, हम 15 साल से मर रहे हैं। मैंने कहा हमें तो कभी सपने में भी ख्याल नहीं आया, साल कभी गिने ही नहीं, महीने कभी गिने ही नहीं। क्या गिनना होता है इनका? मैंने मरी नहीं अभी पूरी तरह से, इतने दिनों तक आने के बाद भी सत्संग, मरना तो हुआ ही नहीं। तो याद क्यों रहता है ये सब? अल्लाह लहू तो क्या लहू, लहू तो को उपकार, भगवान को पा लिया तो किसी पे एहसान कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो तो किसी पे एहसान कर।
हमारी तो बुद्धि पहले ही गुरु जी ने ठीक कर दी, इसलिए कभी कुछ लगा ही नहीं कि कुछ लगना है, कुछ कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए बैठते हैं रोज। उस आनंद के कारण कोई अपना आनंद लेके जा रहा होगा तो उसकी मर्जी, तो भरम थोड़ी है हमको। ना अटकते, कितने आते हैं कितने चले आते हैं, हम कभी अटकते हैं किसी में? जब बैठ के दुख बनाया हो, हाय फलाना अब नहीं आ रहा, अब ऐसे नहीं कर रहा, क्या मतलब है भाई? इतना पता है, सत्य जानते हैं, सत्य बताते हैं, सत्य से उसको आराम आएगा, आएगा तो समझ लो। तो कर्म होता है ज्ञानवान से, लेकिन उसमें अटकाव नहीं होता, उसकी ममता नहीं फंसते, वो निर्लेप रहता है। जैसे आकाश निर्लेप रहता है, ऐसे ही आत्माकार की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हर कर्म से निर्लेप रहे, वो फल की चिंता नहीं करता, उसे फल की आशा नहीं होती किसी बात की, वो बस निष्काम भाव से कर्म करता है, प्रेम भाव से कर्म करता है, इसलिए जो सामने आता है उसे प्रेम ही करता है। उसका ज्ञान ही उसको पूरा कर देगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं किसी बात? अगर ज्ञान नहीं समझेगा तो अपने आप ही कर्ता भाव रखेगा, अकड़ पकड़ रखेगा, दगड़ ऐसे रखेगा, परेशान हो जाएगा। और ज्ञान समझ लेगा तो हल्का रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो ऐसा अपने को बनाओ, जैसे हम गुरुजनों को देखते थे, वो अभी तक किसी कहीं उनको लग ही नहीं रहा कि वो कुछ हो रहा है। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा का क्या देखे, सबको आत्मा करके देखे। एक ब्रह्मज्ञानी के चित्त में किसी की भलाई बुराई नहीं टिकती है, आते नहीं। आकाश में क्या टिकेगा? कोई अहंकार की कील गड़ी हो तो उसको कोई चीज टिक जाए, क्या टिकता है? क्या इसके लिए बोले कि हमारा आनंद इस चीज से है कि कितने लोग आके बैठे, इससे आनंद है, तो कल को नहीं आएंगे तो हम ना आनंद में आ जाएंगे, ये कहते थे। कल को ऐसा होगा तो फिर हमारा परेशान हो जाएगा। ज्ञान कब समझा? ज्ञानी का तो मन ऐसा सदा आनंद। उस दिन में गीतावन की वाणी सुनना था, मैंने कहा कहां तक गुरु ऊपर उठाना चाहता है। बोल रहे थे कि अभी तक तुम्हें सत्संग सुनने की जरूरत है, तो तुम अभी तक ज्ञानवान हुए नहीं। यहाँ आके सुनाओ, इसका जाके सुनाओ, उसका जाके सुनाओ। क्या समझाना चाहते कि इतनी भी तुमको क्यों, तुमसे सहज सत्संग होगा, तुम्हारे को सहज सत्संग सुनने में भी उतना ही आनंद आएगा, करने में भी उतना ही आनंद आएगा, तुम्हें कर्ता भाव होगा ही नहीं। इसलिए जिससे से ज्ञानवान हो जाओगे ना, कहीं भी सत्संग सुनने में तुम उतने ही आनंद में बैठे, भेद नहीं लगेगा तुमको। अज्ञानी कुछ ना कुछ बना हुआ होता है, वो बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अज्ञान होता है, एम उसका टकराता रहता है। वो कहते हैं मैं के सींग बढ़ा लेते हो तुम तो यार, सीख तो बढ़ाते नहीं हो गुरु की, मैं के सींग बढ़े जाते हैं, फिर लड़ते रहते हैं, मुड़ फोड़ते रहते हैं। इस ईगो को तो खत्म करना ही पड़ता है, अहमता को, ममता को, कर्तापन को। ये तीनों बीमारियां उतर जाए, जिस दिन स्वस्थ हो जाओ, डॉक्टर समझ जाएगा देख कर के ये बिल्कुल स्वस्थ बैठा है, इसे ना किसी से कंप्लेन रहती, ना कोई शिकायत होती, ना कोई दुख लगता, ना कोई बात लगती, ये आनंद में है। जो सेवा इसके सामने आती, कैसे इससे हो जाती, से ये भी नहीं पता हो, कौन है करने हारा, ऑटोमेटिक होता है उससे। तो मैं करने के बाद बार बार ये एहसास आ रहा मैंने किया, तो इसका मतलब अभी जबरदस्त अभी अहम है, जतला रहे हो, बतला रहे हो, तो पता है क्या मैंने किया है, पता है? गुरु जी कहते थे कि हमें कुछ बना के खिलाते हैं, कहते गुरु जी ये चीज खाई, समझ जाते हैं करता भाव वाली माई आई है, गुरु जी हाथों से बनाया है। हंसते थे, बोले तो पैरों से भी कोई बनाता है क्या, क्या जतला रही है? तो गुरु इतना अंदर से अहंकार से रहित होता है, तभी हमारे छोटे छोटे अहंकारों को पहचान भी पाता है, हम का पहचान पाते हैं। एवं ऊंचा हो गए सो इस ऊंचे को जाने, तो भी ऐसे ऊंचे बनो, पहचान सको। सारे समय कौन टकराव पैदा करा रहा है अंदर?
अहंकार ही है वो, मैं के सींग लगते हैं। ये तो किसी से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है अगर ज्ञान आ जाए समझ। अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, किसको खराब देखोगे, किसको बुरा देखोगे। तो जैसे नव निर्लेप रहता है, ऐसे ज्ञानवान का चित्त इस जगत में रहते हुए निर्लेप रहता है, लिपायमान नहीं होता, दुख सुख के भाव को प्राप्त नहीं होता। हमने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना है। ऐसे भाव जगाओ, ऐसे ज्ञान पक्का कराओ। जब निज स्वरूप को जान लिया, अब जगत की इस माया का पता क्या पाना है, क्या हो रहा है वहां, क्या हो रहा है उधर, कैसे होता है, क्या करना। इसलिए किसी छिद्रान्वेषण में, अवगुण देखने में, किसी के दोष देखने में ज्ञानवान का मन कभी आता ही नहीं। जा रहे थे रामकृष्ण परमहंस अपने साथ में, उनके शिष्य भी थे, वो बड़े प्रेम से निहार रहे थे। ऐसी गली से निकल रहे तो वैश्याओं वाली गली थी, बहु बाजार से जा रहे थे, प्रेम से ऐसे निहार रहे। मथुरा प्रसाद कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो ठाकुर, नीचे देखो, इन लोगों की तरफ मत देखो, बस ये गली पार हो जाने दो। बोले भाई क्या नहीं देखो। बोले अरे ये अच्छी औरतें नहीं, इनकी तरफ मत देखो। तो मुस्कुराने लगे। बोले तू माँ का स्वांग नहीं समझ पा रहा, माता देखो कितने कितने सुंदर रूपों में बैठी है, कैसे जो है माता इन सब रूपों में बैठती, माता माता ऐसा भी रोल कर सकती है। ये समझ होती है यार, कहाँ देखे। तुम्हें तो आकर के बतानी है, पता है सास ऐसे करती है, ऐसे करती है, बहुत खराब है, बहुत खराब। खराब है कोई, कोई बुरा है, बस स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा हुआ एक दूसरे से, इसलिए बुराइयां करने लगते हो। पहचानो अपने, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं पूरा हुआ होगा, तुम्हारा के अभिमान को चोट लग गई होगी, तुम्हारा कुछ मेरापन ऐसे इधर उधर खिसका होगा, इसलिए वो अपने वाले ही कभी कभी बुरे बन जाते हैं लोगों की नजर में। अपना ही बेटा जब अपनी नहीं मानना, बहू की सुनने तो बुरा हो गया, खराब हो गया। कौन है, किसने बुरा किया, तुम्हारे स्वार्थ नहीं तो किया, तो वास्तव में कोई खराब थोड़ी था। तुमने ही नहीं समझी बात, पहले ही दिन से लग गए खामा खा, मेरे हिसाब से चले, मेरे क्यों चले, वो अलग व्यक्तित्व, वो अपना हिसाब लेके आया, अपनी सोच बना के आया, बस लग गए खामा खा सुधारने में, खामा खा के अंकुश रखते हैं, बातें रखते हैं, सब घर में यही फिर आग लगती रहती, क्या किए, बिना आग जले संसार। ज्ञानवान बनो, चार छोड़ो, सब बातें हटाओ, सबको अपना ग्रोथ करने दो, सबको अपनी उन्नति करने दो, सबको प्रेम करने दो। इसलिए ज्ञान केवल एक ज्ञानवान ही होगा जो सबकी उन्नति में खुशी लगती है, सबके साथ वो बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा आराम। ज्ञानी के मन सदा आनंद। आप सभी ज्ञानवान बैठे हैं, देख लेना, ऐसा लगता है जहां बैठते हैं वहां आनंद है, उमंग है, खुशी है, प्रेम में ऐसे भीगे रहते हो अंदर से। चेक करना इसे, ज्ञान के बाद रोज चेक करो कि तुम्हारे अंदर ये सब चीजें ठीक हो रही है। खुद ही कहते हैं गृहस्थ को भी तुम तपस्या स्थली बनाओ। तपस्या स्थली होती है कोई, तो जब वहां तुमको ऐसे भी शब्द सुनने पड़ेंगे जो तुम सुनना नहीं चाहते। गृहस्थ में बैठे हो, जगत में बैठे हो, और अहंकार होगा, तप जाओगे एक सेकंड में, ऐसा बोल दिया तो ऐसा कह दिया। और ज्ञानी को ये तपस्या लगती है, अच्छा लगता है, वो ऐसे भी शब्दों को सुनता है, सुनकर के बड़े प्रेम से रहता है। उसमें क्या हो गया, उसके दृष्टिकोण से ऐसी बात होगी, इसलिए सही कह रहा है, उसका कौन सही है। हम इधर से देख रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण ये है, उसका उधर से, बात समझ जाती है इसको। किसी के शब्दों से परेशान नहीं करते, जिसकी जैसी लैंग्वेज होगी वैसे ही तो बोलेगा। हरियाणा में हरियाणवी लोग अगर मिल जाएंगे अभी, तो आप 2 मिनट उनसे बात नहीं कर पाओगे, तो लगेगा लठ सा मार रहा है। अब उसकी लैंग्वेज यही है, वो वास्तव में प्यार कर रहा होता है, पर उसकी ऐसी खड़ी लैंग्वेज है ऐसी।
नहीं समझ पाओगे, क्या किया जाए? किसी राष्ट्र में कोई भाषा के शब्द का अर्थ कुछ है, किसी में कुछ दूसरा है। मखारी को मीठा बोलते हैं, मीठा नहीं डाला, मीठा नहीं डाला। गुजराती आया खाना खाने, बोले मीठा नहीं है, तो उसने और मीठा डाल दिया। तो मेरे मीठा नहीं है, वो नमक मांगना चाह रहा था। शब्दों के अर्थ सबके अलग होते हैं, बातों के अर्थ अलग होते हैं, स्वभाव अलग होता है। एक ज्ञानवान ही मन होता है, सबका आनंद ले पाता है। राम झरो के बैठकर जगत का मुजरा, ये तो शिकवे शिकायत से भरते रहते हैं। तो गृहस्थ की भी तपस्या करना, जो तुम सुनना नहीं चाहते हो ऐसे शब्दों को भी तुम सुन सको, उसमें भी तुम आनंद रख सको अपने अंदर, सब समझना ज्ञानवान। ऐसा आंखों का तब बना लेता है वो अपना, जब सब जगह भगवान को देखता है, अपनी भाषा से सबके दिलों को जीत सके, ये वाणी का तप है। ये तपस्या से करता रहता है, क्योंकि तप रहित व्यक्ति को मैं नहीं मिलता। उसके मुख से हमेशा ऐसी कोई वाणी निकलेगी, ऐसे वचन निकलेंगे जो किसी का दिल तोड़ नहीं रहे हो, जोड़ रहे हो, जीत रहे हो। आप ये चेक कर लो, कितना कॉमन सेंस आ गया। ज्ञानी को कितना हम देखते थे, हम गुरु जी के दर पर क्यों जुड़ते चले गए, ऐसा प्यार मिलता चला। अब कोई कोई नहीं है वाणी का तप करता, तो बस उसके पास जाओ और दिल टूट के ही आएगा तुम्हारा, गारंटेड। किसी ना किसी बात से तुम परेशान हो जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा, अहंकार रख के बोलेगा, तुम्हें सुधारने के लिए बोलेगा, कामा का समझाने के लिए बोलेगा। और एक गुरु के पास जाकर के हम लोग कहते सहज संभरते थे, क्योंकि गुरु तो दर्पण होता है। दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने बाल अपने आप ही संभालने लगते, दर्पण थोड़ी कुछ कहता है, अपना मेकअप अपने आप करने लगता। तो गुरु जी कहते तुमने ऐसा बनाया, अपने शुद्ध दर्पण बना, रूप लखा अपना। कहने की, बोलने की, सुधरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और कम से कम अगर बोलो भी, पहले तुमने देख लिया रिसीविंग मूड है उसका, या तुमने पहले उसको इतना प्रेम दिया है, इतना अपनापन दिया है उसको, कि तुम्हारी कोई बात वो बड़े प्रेम से सुनेगा, धीरज से सुन पाएगा। उसको अंदर से लगे, उसका मन ऐसा बन गया है कि नहीं, मुझे संवारा जाए, तो पहले ऐसा बनाओ। उसको क्या वाणी का तप है। ज्ञान के बाद देखो वाणी का तप सीखे हम, जहां बैठे हैं। तभी देखते थे, जो बात, वही बात तुम घर वाले कहते थे वो नहीं समझ में आते थे, कि गुरु बोलता तो समझ में आने लगती। क्यों? वो वाणी तप के साथ निकल रही है। उस वाणी में अहंकार नहीं है, उस वाणी में, गुरु की वाणी में अब ऐसे कोई स्वार्थ नहीं है, एक प्रेम है। पहले गुरु इतना प्रेम करता है, पहले हमारे मन को जब ये विश्वास हो जाता है कि यही दर है जहां हमारा उद्धार होता है, जहां हमारे अंदर की बातें निकलती हैं, तो हम भी ऐसे रोज अपना प्रैक्टिस करें कि वाणी हमारी इतनी तपस्या से निकल रही, कि हमेशा टोका टाकी बोलना, ऐसा करना, यही सब निकलता रहता है। चेक करते हैं उससे, घर में हम कैसे चल रहे हैं। वाणी ऐसा तप है कि जहां पर जो है सबके दिल जीत रहे हो। बोले एवरीबॉडी, गीता मान कहते थे, नेवर पुश, सब तुम्हारी तरफ खिंच सके। बहुत बड़ी तपस्या है। इतने से शब्द पर ही इतनी डांट पड़ी थी, लव वाला लाइक लिखने में, खांचे पड़े आएंगे। मजाक नहीं हो रहा। लेकिन सत्संग का सही अभ्यास होता है तो धीरे धीरे वाणी की तपस्या होती है, एक संभाल आ जाती है अंदर से। हमेशा ऐसा बोले, इतना निमाड़ापन होता है, और उसे पता लग जाता है मेरे शब्दों से कहाँ पर कोई ऐसे हर्ट हुआ, कोई बात है तो तुरंत उसको प्रेम से संभाल लेता है। इतनी आर्ट होती है, तपस्या होती है। कानों की तपस्या बोला तुम, ऐसे शब्द भी सहज सुन सको, नहीं तो आदमी शब्दों को पकड़ के बैठता है। मेरे लिए ऐसा बोल दिया, ऐसा, वो चिपक गए, लग गई घेर।
क्यों शब्दों को पकड़ के बैठ, ज्ञानों की तपस्या नहीं करना सीखते। सबकी सेवा से सबका दिल जीत सको, ये हाथ पैरों का तप है। कौन कौन इस तपस्या को करता है? कोई कोई देखो सेवा भाव वाला होता है तो उसके आने से ही खुशी आती है, नहीं लगता? अच्छा अब ये आ गया, गुरु जी कहते थे गीतावान का, अच्छा प्रमला आ गई, बस इतने में खुश होते थे। क्यों? उन्हें पता था ये सब संभाल लेगी, अभी सारी किचन संभाल लेगी, इसको आइडिया बहुत अच्छा रहता है, कितने लोगों का बनना है, कितने लोग। और भाई की तब प्रमला मान ने कभी अहंकार नहीं किया, तो वो हमेशा अपनी सेवा में रहे। लेकिन जब अंदर में तपस्या नहीं होती है तो एक आध दो बार करने के बाद तीसरी चौथी बार नहीं मरू, नहीं करती रहूं, मुझे ही कहा आएगा, फिर ऐसे भाव आने लगते। लेकिन जब प्रेम होता है, भाव होता है, वहां अच्छा लगेगा, नहीं करता रहता। प्रेम जब खत्म होता है दिल का तो एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्रेम को समझो, अंदर की तपस्या को पहचानो। सबकी सेवा से सबका दिल जीत सको, ये हाथ पैरों का तप है। बड़े बुजुर्ग हो, आप कोई सेवा नहीं भी कर पा रहे हो, फिर भी एक ऐसे जेस्चर होते हैं, किसी किसी के ऐसे हाव भाव होते हैं। कल भी याद कर रहे थे, बैठी रहती थी बिस्तर पर लेकिन मुस्कुरा करके मिलती थी, आंखों में सुंदर चमक के साथ मिलती थी। हमेशा आशीर्वाद जैसे भावों के साथ कोई मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। कितने लोग तो डर डर के ही अपनी दुर्गति करा लेते। क्या वो डर रहे हो भाई? इनसे डर लगता है, ये बुरा लगता है। जब डर के भाव अंदर में होंगे तो प्रेम कब रख पाओगे? प्रेम रखो, मुस्कुराकर जियो अंदर से, शुक्राने करो, जितना भी, जितना साथ निभाते उतना तो उपकार समझो। तो ये चेक करो, ये सारी तपस्या हमारे जीवन में आती आ रही है। सबकी सेवा से सबका दिल जीत सको, ये हाथ पैरों का तप है। लोग गुरु जी के दर पर देखते थे, छोटे से छोटा बच्चा भी खुश होकर के जाता था, उनसे मिलता था, बड़े से बड़ा भी, बुजुर्ग से बुजुर्ग भी, जो आता था। ऐसी तपस्या रहती है गुरु जी की, ऐसा आनंद होता है। सबका ख्याल रखना, सबको खुशी देना, उमंग देना, प्रेम में रखना। और उस प्रेम में ऐसा फिर भिगो देते थे, ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थेसिया भी तो देना होता था। फिर कब कब में उसका ऑपरेशन कर देते थे पता नहीं चलता था उसको। जब भी पूछो किसी से कि अपना बड़ा ऑपरेशन हुआ आपको, अरे पता नहीं, मैं तो बेहोश था। तो जब हम प्रेम में बेहोश हो जाते हैं तो ऑपरेशन कर देते हैं। उसको पता भी नहीं चलता था कि कब हो गया ऑपरेशन, उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी बस। उसके लिए पहले क्या देना पड़ता है? प्रेम, प्रेम का भाव, इतना इंजेक्शन है, ये आर्ट देखिए इनके पास। तो ऐसी कला तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है, सबका उद्धार करना है, सबको सबको जो है ये दिशा दिखानी है, उद्धार। लेकिन उससे पहले ये तो समझो कि हम भगवान करके देख रहे हैं। ऐसी नूरानी नजर है गुरु जैसी हमारी कि वो पहले ही समय से, पहले ही क्षण से हमको क्या भगवान करके देखता है, अपना आप करके देखता है। कभी छोटा नहीं देखता, कभी खराब नहीं देखता, गंदा बंदा जीव पापी ब्रह्मज्ञानी नहीं देखता। जो भी आया है मेरा ही अपना आप। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए देखा गया कि वो सबके दोषों को माफ भी कर सकता है और साफ भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। सबकी सेवा से सबका दिल जीत सको, ये हाथ पैरों का तप है। बाद में तो ये अलग बात है, ब्रह्मज्ञानी के पास एक ही सेवा रह जाती है, ज्ञान की। ज्ञान से ही सबका दिल जीत के बैठा था, ज्ञान के लिए ही लोग उसके पास आते हैं। और जब उन सबको उनकी वाणी का डोज मिल जाता है सब ऐसे ही हर्षित हो जाते हैं। ये नहीं कि उसको जाके कोई खास किचन में सेवा करनी है या कहीं कोई सफाई सेवा, उसके लिए तो फिर और लोग डेवलप हो जाते हैं उसके इर्द। लेकिन हाँ, उसका ये अंदर का दिल ऐसे ही होता है, एक भी कोई ऐसे मायूस होकर के ना जाए। इसलिए उनकी इतनी बढ़िया डिस्पेंसरी रहती थी कि बस इमरजेंसी केस तो यूं हाथों हाथ लिए जाते, इतना परफेक्ट।
करने वाले भी, अब वो भी नर्सिंग कोई अच्छी सीख ले, नहीं तो अहंकार करने थोड़ी देगा। 4 दिन करने के बाद क्या मैं ही करती हूँ, कर सको गुरु के साथ, नर्सिंग अच्छी कर सको जहां भी बैठो। ऑपरेशन तो गुरु ने किया, लेकिन बात की संभाल आती, प्रेम करना आता है, संभालना आता है, खुशी देना आता है, उमंग देना आता है। अरे जहां बैठो वहीं आनंद बनेगा तुम्हारे जीवन। ब्रह्म ज्ञान इतनी ऊंची, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। एक बूंद में इतनी ताकत होती है, जो एक क्षण में राम मिला दे। क्यों ब्रह्म ज्ञानी की इतनी महिमा करते हैं, एक क्षण में राम मिला दे, करे ना आना कानी। दुनिया में तो बड़ा एटीट्यूड है ना, कुछ भी प्राप्त कर ले व्यक्ति, देखो यहां तक हम देखते तंग दिल होते हैं, कोई नया भजन होगा ना शेयर नहीं करेंगे। लेकिन गुरु जी ने कितनी भरभर गया था सबको दिया। होता है कितना बड़ा विशाल दिल होता है, कितना दिल बड़ा होता है, सबको ऐसे अपनाने का उनका मन करता। कहते थे आ जाओ, आईटी कभी थकती है कॉलों से, ये दिल इतना विशाल बनाओ। मैं अपने घर के 4 लोगों से प्रेम नहीं किया जा रहा है, उनको नहीं ऐसे माफ, ऐसे अंदर से कर पा रहे, अपनी गलती खुद की है, माफी नहीं मांग पा रहे, बताओ बिठा नहीं पा रहे, बातें नहीं खत्म कर पा रहे। नाचो, ब्रह्म ज्ञान अगर मिलने लगा है, ज्ञान अगर सुन रहे हो ना, तो हर वक्त ऐसे गुनगुनाते हुए, प्रेम करते हुए, मुस्कुराहट देते हुए, सेवा भाव से दिल जीतते हुए, आनंद की बातों से दिल जीतते हुए, ऐसे खुशियां, ऐसे सारे समय जीवन ऐसे रखना चाहिए। और ये कहते तुम ऐसे फुटबॉल की तरह से नाचती हो नहीं रहा, हर वक्त पुतले की तरह ऐसे दिखना चाहिए तुम्हारा जीवन। तो जीवन का तप है, जीवन विक्षिप्तता रहित हो जाए। कानों का तप है, क्या है कानों का तप? तो खुशी से सुन सको प्रेम। वाणी का तप क्या है? सबका दिल जीत सको वाणी से, वचनों से। आंखों का तप कौन सा है? वो तो जानते ही, सी गॉड एवरीवेयर। इस ज्ञान से इतना भर लो अपने मन, और सबकी सेवा से उसका दिल जीत सको, ये हाथ पैरों का तप है। और बाकी बचा अब जीवन का तप क्या बोला गया, कि तुम्हारा खुद का जीवन ऐसे विक्षिप्तता रहित, कि तुम्हारे किसी भी भाव और आचरण से किसी दूसरे को भी विक्षिप्तता ना आए। उद्वेग रहित खुद तो होता ही है, और ना किसी को उद्वेग में आने देता। धीरे धीरे ये ऐसे शुद्धता आती है उसके अंदर। ये नहीं हम तो अपनी मस्ती में कुत्ते भौंके तो भौंकते रहे, हमें तो सत्संग जाने को मिलता है, हम तो ये जानते हैं। ऐसे ये तोड़ फोड़ करके नहीं चलता हुआ, उसका आचरण बहुत सुंदर हो जाता है। भले सत्संग कहीं निकल रहा उस समय भी अगर कोई उसकी परीक्षा ले लेगा ना, तो बड़े धीरे से वो परीक्षा पूरी करके प्रेम करके फिर निकल आएगा। ये जीवन का तप है, बहुत सालों में के आती है तपस्या से ये बात, कि उसको फिर ना तो किसी से विक्षेपता आए और ना किसी को विक्षेपता में वो ला रहा हो। वो इतना असंग होता है, उससे किसी को क्या विक्षेपता तक धीरे धीरे, यानी किसी से कोई लेना देना होता ही नहीं, संग होता है। और इसके लिए तीनों बीमारी उतरना बहुत जरूरी है। पता है बीमारियों का उतारने का मन है, दवा चल रही है ठीक। क्या बता रही मम्मी को, बताओ क्या सोच रहे हैं? तप रहित व्यक्ति को मैं कदाचित नहीं मिलता हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला है ना कि